हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आपको स्पर्श भाग 1 पढ़ाया जाएगा, जिसमें पद्य खंड का पाठ 1 रैदास है, जिसकी पुनरावृत्ति कराई जाएगी। तो पहले रैदास के बारे में संक्षेप में बता दे रही हूँ। रैदास नाम के से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये संत को कवि की कोटि में एक प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्य युगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे जो दिखावे थे, इन दिखावों का इन्होंने विरोध किया और इस पर जरा भी विश्वास ये नहीं करते थे। ये व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों की भी झलक दिखाई देती है। इनका भी मिश्रण दिखाई देता है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं, अतः इनके काव्य में ये दोनों अलंकार ज़्यादा दिखते हैं। इन दोनों का प्रयोग उन्होंने अधिक किया है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से स्पष्टता से प्रकट किया है। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित कर देता है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। इनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में उल्लिखित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इन दोनों पदों में पहला पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पद में कवि ने अपने आराध्य को याद किया है और अपनी तुलना उनसे करते हैं। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी तीर्थ स्थान में नहीं है। उनका प्रभु जो है हर अंतस में, हर प्राणी के अंतःकरण में निवास करता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्व गुण संपन्न मानते हैं। माने ईश्वर को हर काल में, हर हाल में श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वगुण संपन्न मानते हैं। इसीलिए उन्होंने उन जैसा बनने की प्रेरणा, इसलिए इन पदों में उनके ईश्वर जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और दूसरे पद में उन्होंने भगवान की अपार उदारता का वर्णन किया है, उनकी कृपा का और उनकी समदर्शिता का, समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल में जन्म लेने वाले भक्तों को भी सहज भाव से उनको अपनाया और उन्हें लोक में सम्माननीय दर्जा दिलाया। तो इस प्रकार उनका संक्षेप में परिचय आपको बताया गया। अब जो है पहला पद पढ़ते हैं। पहले पद की पुनरावृत्ति सबसे पहले करते हैं। पहले पद में उन्होंने कहा है, हे प्रभु आप
आप हमारे आराध्य हैं और मैं जो हूँ आपकी शरण में हूँ। आपके नाम की जो रट है मुझे लग गई है, अब ये छूट नहीं सकती। जिसे उन्होंने कहा कि अब किसी भी हाल में हम इसे छोड़ नहीं सकते। कवि ने अपने प्रभु को चंदन, घनश्याम, चाँद, दीपक, मोती व स्वामी के समान मानते हुए स्वयं को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा और दास के रूप में माना है तथा इस प्रकार उनकी भक्ति करते हुए अपना दास्य भाव प्रकट किया है। अब हम आइए पढ़ते हैं पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये यहाँ बता रहे हैं ये कि हे प्रभु, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रट माने रटना, माने राम नाम की जो रट मेरे अंदर लग गई है। मुझे हर समय राम नाम ही रटने का मन करता है। मैं हर समय राम नाम की रट लगाता रहता हूँ। तो अब कैसे छूटे, अब ये कैसे छूट सकता है। अब आपके नाम की रट जो हमारे अंदर रच बस गई है उसे मैं नहीं छोड़ सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी। और चंदन की क्या विशेषता है? चंदन के अंदर एक सुगंध है, ठीक है। तो बास यानी महक, बास यानी महक। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जाकी अंग अंग, अंग अंग माने जिसके अंग अंग में, हर प्रत्येक अंग में, बास माने सुगंध भरा हुआ है। यानी कि चंदन का जो अस्तित्व है वो सुगंध से सुगंधित माने सुगंध से भरा हुआ है। तो आप मेरे लिए क्या है? आप चंदन के समान है। यहाँ चंदन अच्छाइयों का प्रतीक है। तो उनका मानना है कि प्रभु के अंदर अच्छाइयाँ भरी हुई हैं और अपने को क्या बता रहे हैं कि तुम चंदन मैं पानी यानी मैं पानी के समान हूँ। जिस प्रकार चंदन और पानी को घिसने से एक तरल, सुगंधित तरल होता है जिसका लेप लगाते हैं सुगंध से और उसमें एक सुगंधित करने की क्षमता होती है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो है चंदन है और मैं पानी हूँ। और यदि आपका और मेरा दोनों का आपका सानिध्य मुझे आपका सानिध्य मिल जाए तो मेरे अंदर भी सारे गुण आ जाएंगे आपके सानिध्य से, आपकी कृपा से। क्योंकि आप सुगंधित चंदन के समान हैं, यानी कि आप जो है सर्वगुण संपन्न हैं। तो यदि आपका साथ हमें मिल जाएगा तो मेरे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। और यहाँ पे अंग 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 शब्द 2 बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो जहाँ पे भी एक शब्द 2 बार बोला जाए लगातार तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। पहला उन्होंने उदाहरण दिया स्वयं को पानी और ईश्वर को चंदन बता के। दूसरा वे उदाहरण देते हैं कि हे प्रभु, आप घन वन, घने बादल और
हम मोरा, हम माने मैं, वो अपने को स्वयं को मोर बताते हैं और ईश्वर को वे बताते हैं कि आप बादल हैं। ठीक है, तो जैसे मोर जो है बादलों की काली घटा को देख करके वह जो है खुश हो करके नृत्य करने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही वे कहते हैं आपके दर्शन से मुझे भी अपार प्रसन्नता, अपार सुख की प्राप्ति होती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, आप जो है एक बादल के माने घने बादलों की तरह हैं और मैं मोर हूँ जो तुम्हारी भक्ति की जो गड़गड़ाहट है उसको सुनकर नृत्य करने लगता है। जिस प्रकार बादल की गड़गड़ाहट सुनकर मोर जो है बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्नता से वह नृत्य करना शुरू कर देता है, उसी तरह हे प्रभु आपको, आपके दर्शन मात्र से मेरे अंदर भी खुशी व्याप्त हो जाती है, प्रसन्नता मेरे रग रग में दौड़ जाती है और मेरा मन जो है नृत्य करने को तो खुश हो जाता है या मेरा मन नृत्य करने को कहता है। तो हे प्रभु इसीलिए मुझे आपके नाम की रट लग गई है जिसे मैं अब छोड़ नहीं सकता। उसके पश्चात अपना उदाहरण, अगला उदाहरण वो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जैसे एक चकोर नाम का पक्षी होता है जो चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है, यानी कि वह हर समय चंद्रमा को निहारना चाहता है और निहारता रहता है। तो वे कहते हैं कि हे प्रभु आप जो है चंद्रमा है, आप चंद्रमा के समान हैं और मैं चकोर पक्षी के समान हूँ। जैसे एक चकोर पक्षी हर समय चंद्रमा को देखते रहना चाहता है, उसको निहारते रहना चाहता है। चितवत, चितवत माने देखना, चितवत, चितवत, चितवत यानी कि देखना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से चकोर पक्षी, चकोर एक पक्षी लिख देते हैं यहाँ पे, चकोर एक पक्षी, जिस तरह से चकोर जो है, चकोर नामक पक्षी चंद्रमा को हमेशा निहारते रहना चाहता है, देखते रहना चाहता है, वैसे ही मुझे भी हर समय आपके दर्शनों की इच्छा होती है। मेरी भी इच्छा ये है कि मैं हर पल हर क्षण आपको देखता रहूं। यहाँ पे आप देखिए जैसे चितवत चंद चकोरा, आप देखिए चितवत चंद चकोरा में लगातार च वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे एक ही वर्ण की लगातार आवृत्ति हो, लगातार एक वर्ण को दोहराया जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहाँ पे लगातार देखिए 3 बार च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। अगली पंक्ति है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु आप दीपक के समान हैं। ये चौथा उदाहरण है। पहला उदाहरण उन्होंने दिया था चंदन और पानी का, दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया बादल और मोर का, तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया चकोर और चंद्रमा का। अब अगला उदाहरण वो दे रहे हैं कि हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दीपक जैसे रोशनी फैलाता है, उससे प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, वैसे ही आप प्रकाश के प्रतीक हैं। आपके अंदर आलोकित करने की क्षमता है, यानी कि आप अच्छाइयों के प्रतीक हैं और बाती मैं हूँ। और जिस तरह से दीपक के साथ बाती का सानिध्य होता है तो चारों ओर आलोक यानी कि
प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं दीपक और बाती का जैसे सानिध्य होता है, ऐसे ही हे प्रभु मेरा और आपका साथ हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। जैसे तुम हे प्रभु आप जो है दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। मेरा मन हर समय आपको पाने के लिए जलता रहता है, यानी कि पीड़ा सहता रहता है। आपका दर्शन करने की इच्छा के कारण वह विरहित रहता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, और ऐसा दीपक, आप ऐसे दीपक हैं जिसकी जो ज्योति है, ज्योति यानी कि प्रकाश, बरे दिन राती, बरे बरे माने जलना, बरे दिन राती, बरे बरे यहाँ पे है मतलब कि जलना, और ज्योति, ज्योति जो है वह ज्योति का, ज्योति शब्द जो है तो इसका अर्थ है ज्योति, ज्योति यानी कि प्रकाश, उजाला। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे कि जाकी ज्योति बरे दिन राती, आप ऐसे दीपक हैं जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश दिन रात जलता रहता है। दिन रात अपने प्रकाश से आप दुनिया को आलोकित करते रहते हैं। आप ऐसे दीपक हैं और मैं बाती के समान हूँ। तो यहाँ पे देखिए जाकी ज्योति जो शब्द है, जाकी माने जिसकी, जाकी, जाकी यानी कि जिसकी, जाकी ज्योति बरे दिन राती। जाकी का अर्थ है यहाँ पे जिसकी, जिसकी ज्योति, ज्योति माने प्रकाश या उजाला, दिन रात माने फैलता रहता है, यानी कि जिसका प्रकाश चारों ओर हर समय फैलता रहता है। ऐसे आप ज्योति हैं, ऐसे आप प्रकाश हैं। और आपके साथ मैं कैसा हूँ, मैं एक बत्ती के समान हूँ। जिस प्रकार दिया और बाती का सानिध्य होता है, और दोनों के सानिध्य से चारों ओर आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही मैं भी एक बत्ती हूँ और आप एक प्रकाश फैलाने वाले दीपक। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, और आपका और मेरा यदि सानिध्य हुआ तो चारों मेरे अंदर भी जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी और चारों मेरे अंदर अच्छाइयों का विकास होगा। अब यहाँ आगे अब देखिए जाकी ज्योति में भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जाकी में ज वर्ण है और ज्योति में भी ज वर्ण है। तो जाकी ज्योति दोनों मिलाकर, दोनों लगातार जब दो या दो से अधिक बार किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे 2 बार लगातार आवृत्ति हुई है, जाकी ज्योति ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब आगे है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब देखिए आगे और उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मोती हैं और मैं धागा, यानी जैसे धागे में मोती को पिरोया जाता है तो एक सुंदर माला बन जाती है, वैसे ही आपका और मेरा साथ होगा तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। यानी कि आप मोती के समान हैं और मैं धागा हूँ। जैसे मोती और धागे का अगर मेल हुआ तो एक सुंदर सी माला बन जाती है। उसी तरह से कह रहे हैं कि हे प्रभु यदि आपके साथ मेरा, आपकी शरण में मैं, आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं भी सारी अच्छाइयों से युक्त हो जाऊंगा। तो वही यहाँ पे देखिए सबसे पहली पंक्ति में उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप चंदन है मैं पानी हूँ। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि आप बादल हैं मैं मोर हूँ,
और तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आप चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है, ठीक वैसे ही मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ और सदा सर्वदा आपको ही देखना चाहता हूँ, आपके ही दर्शन पाना चाहता हूँ। अब अगला उन्होंने उदाहरण दिया कि आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। इसके बाद वे कहते हैं, हे प्रभु आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। यानी मोती और धागा के सानिध्य से एक सुंदर सी माला बनती है। तो ऐसे ही आपका और मेरा आपका यदि आपका सानिध्य मुझे मिला तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। मैं भी एक सुंदर माला की तरह, मैं सुंदर माला यानी कि मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा, इसमें की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। अब आगे कहते हैं कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा, और सोना और सुहागा, सोना ही मिलत सुहागा। तो जैसे आप सोने के समान हैं और मैं सुहागा, उसमें मिलाने से सोने और सुहागे, मैं सुहागे के समान हूँ। सोने और सुहागे के संपर्क से क्या होता है कि सोना और अधिक खरा हो जाता है। ठीक है, तो आप सोना है, मैं सुहागा की तरह हूँ। तो जिस तरह सोने में सुहागा मिला देने से सोना और खरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसका मूल्य और बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके संपर्क में मैं आऊँ तो मैं और पवित्र हो जाऊँगा। मेरी फिर आगे ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। यहाँ देखिए दास्य भक्ति कही गई है। दास्य भक्ति इनकी रैदास की भक्ति दास्य भक्ति मानी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, हे प्रभु आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ। हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ, ऐसी भगति करे रैदासा। यानी रैदास ऐसी भक्ति करते हैं। मैंने रैदास की भक्ति कैसी है? दास से भक्ति। इन्होंने अपनी भक्ति को दास से भक्ति बताया है कि ये इनके आराध्य जो है स्वामी हैं और ये जो है उनके दास हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका अर्थ अच्छी तरह से। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य की चर्चा करते हैं। शिल्प सौंदर्य यानी कि इसमें जो निहित कला पक्ष है, यानी कि जो रस छंद अलंकार आदि है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि ने भक्ति के विविध रूपों को चित्रित किया है। जैसा कि आपने जाना, उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भक्ति के पक्ष को उजागर किया है। उदाहरण कौन कौन से हैं कि आप सबसे पहला उदाहरण क्या है? सबसे पहला उदाहरण है कि आप चंदन हैं और मैं क्या हूँ? मैं पानी हूँ। आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि आप बादल हैं और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार बादलों को देख करके, काले बादलों को आसमान में देखकर मोर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही आपके दर्शन से मेरा मन भी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि आप जो है आप चंद्रमा हैं और मैं चकोर हूँ। आप चंद्रमा हैं और मैं चकोर हूँ, यानी कि जैसे चंद्रमा को निहारना चाहता है, देखना चाहता है चकोर पक्षी, उसको चंद्रमा से विशेष प्रेम है और चंद्रमा को ही वो देखते रहना चाहता है। उसी तरह से मैं भी हमेशा आपके दर्शन पाते रहना चाहता हूँ। यानी कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपको निहारता रहूँ, देखता रहूँ। और उसके बाद बता रहे हैं कि अगला उदाहरण दे रहे हैं कि आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। यानी कि आप मेरे लिए प्रकाश के समान हैं और मैं आपके दर्शन के लिए विरहित एक बाती के समान हूँ।
यानी हमेशा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और जैसे दीपक और बाती का सानिध्य होता है तो चारों ओर उजाला फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि हमेशा आपके साथ रहूँ, आपकी शरण में रहूँ। अगला उदाहरण उन्होंने दिया मोती और धागे का। उन्होंने बताया कि हे ईश्वर, आप मोती के समान हैं और मैं क्या हूँ, धागे के समान हूँ। जैसे धागे में मोती पिरोई जाती है तो एक सुंदर माला बन जाती है, वैसे ही आपका सानिध्य यदि मुझे मिले तो मेरा जीवन जो है सुंदर बन जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमेशा आपके नज़दीक रहूँ, आपके साथ सानिध्य में रहूँ। फिर अगला बता रहे हैं कि आप सोना है, मैं सुहागा हूँ। सोने का के साथ यदि सुहागा मिला दिया जाए तो सोने की कीमत और बढ़ जाती है, सोना और खरा माना जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आपका साथ मुझे मिले तो मेरा भी महत्व बढ़ जाएगा, मुझे भी आपके सानिध्य से अच्छा लगेगा, मुझे भी प्रसन्नता होगी। और जिस तरह से सोना और सुहागे को मिला दिया जाए तो उसकी जो है उसके खरेपन में वृद्धि हो जाती है, जैसे वह और अधिक शुद्ध माना जाता है, खरा माना जाता है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा सानिध्य हो जाए, मैं आपके साथ रहूं। और अंत में उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। इन पंक्तियों में इनकी भावना का, जो इनकी भक्ति भावना है उसका परिचय मिलता है। उनकी भक्ति जो है दास्य भक्ति कही जाती है। उनकी भक्ति में दासत्व के गुण विराजमान हैं। तो इस प्रकार उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए। अब अगला जो है शिल्प सौंदर्य का कि पद में कौन सी भाषा है। आपको बता दूं कि पद में जो है ब्रज, अवधी व राजस्थानी मिश्रित इनकी भाषा है। ब्रज, अवधी और राजस्थानी मिश्रित इनकी भाषा है, यानी कि प्योर कोई भाषा नहीं है, एक कोई भाषा नहीं है। ब्रज, अवधी और राजस्थानी के शब्दों की इसमें झलक, इसमें ब्रज, अवधी और राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आगे का इसके शिल्प सौंदर्य बताती हूँ। भाषा इसकी बहुत सरल है और सहज है, साथ साथ रोचक भी है। इसके अंदर रोचकता है, सरल है और बहुत अधिक सहज है, और साथ में रोचकता भी है, जिसके कारण पाठक इसको बार बार पढ़ना चाहता है। साथ ही ये गेय पद है, इसे गाया भी जाता है। पद में शैली जो है वह भावात्मक और उदाहरणात्मक है, यानी इनके जो पद की कहने की जो शैली है वह भावात्मक है, इसमें भाव भरे हुए हैं और साथ में इसमें उदाहरण भी भरे हुए हैं। इसमें अनेक उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। पद में लयात्मकता का गुण भी विद्यमान है। और आपसे बताया मैंने ना कि ये गेय पद है, तो इस प्रकार जो गेय पद है तो उसमें लयात्मकता होगी, तो इसीलिए इस पद को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें लयात्मकता के गुण हैं। फिर इसके पास इसमें जो है तुलनात्मक भावों द्वारा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया। जहाँ इसमें तुलना की गई है, ठीक है, जहाँ इसमें तुलना की गई है तो तुलना वाले स्थान पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शाब्दिक सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है, और आप इसमें देखेंगे कि इसका जो शाब्दिक सौंदर्य है, शब्द इतने अच्छे अच्छे हैं, उसके सौंदर्य सर्वत्र पूरे पद में व्याप्त है। अब आप ये बताइए कि आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे वे क्या मांगते हैं।
आप पद को आपने पढ़ा, पहले पद को, इसमें आप को समझ में आ रहा होगा कि कवि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे भक्ति मांगते हैं। बार बार यही कहते हैं ना कि आपके साथ रहूं तो ये होगा, आपके साथ रहूं तो मेरे अंदर ज्योति फैल जाएगी, आपके साथ रहूं तो मोर की तरह मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें जो है प्रभु के स्मरण करते हुए वे प्रभु की भक्ति मांगते हैं। ठीक है, अब आज यही समाप्त करते हैं, अगला पद अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।